हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 में हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब 6 नंबर का क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। यहाँ पे हमें अलग अलग एग्जांपल्स देखने हैं, जिसमें यहाँ पे कहा गया है where p and q are integers with no common factors other than 1। where p and q are no common factors other than 1। ओके, पी एन क्यू के कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा नहीं होने चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन में कहना। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। अब इन्होंने कहा है बहुत सारे पी बाई क्यू के फॉर्म हम यहाँ पे जानते हैं, जिसमें पी और क्यू के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। दैट मीन्स HCF, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे P by Q के फॉर्म होंगे जो कि क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। सो इनका कहना ये है कि जो P by Q फॉर्म जिसका HCF 1 है और जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो उसका जो Q होगा उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी ना, स्पेशल कंडीशन होगी ना। वो कंडीशन क्या होगी बताओ। अब आप बोलोगे सपना थोड़ी आया है कि पता चलेगा, हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, 5/2 कॉमन फैक्टर 1। 5/2 क्या होता है, 2.5, टर्मिनेटिंग है। एक और देखते हैं, 4/5, 4 के 5 हिस्से करने हैं, सो आएगा 0.8। इसका टर्मिनेटिंग है, फैक्टर भी P और Q का 1 है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, 5/4 देखते हैं, 5 के 4 हिस्से करने हैं, तो कितना होगा 1.25, है ना। 1.25, यस 1.25 एग्जैक्टली, टू बी स्पेसिफिक। हाँ 1.25। सो ये भी टर्मिनेटिंग है और कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन। अब P और Q का कॉमन फैक्टर भी 1 है। सो खासियत क्या है Q की, स्पेशल कंडीशन Q की खासियत क्या है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे मैं सीधा बता देता हूं, अगर आपका जो Q है, अगर आपका Q है वो 2 पावर n के फॉर्म में है या फिर 5 पावर n के फॉर्म में है या फिर 2 पावर n क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में है, n कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे टर्मिनेटिंग होगा ही। क्योंकि स्पेशल कंडीशन क्या है, 2 पावर n में हो या 5 पावर n में हो या फिर 2 क्रॉस 2 पावर n इंटू 5 पावर n में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल, ये क्या है, सिर्फ 2 है, 2 पावर 1। ये क्या है, 5 है, 5 पावर 1। ये क्या है, 4, 4 क्या है, 2 पावर 2। मैंने कहा था ना। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो Q अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यही हमें पूछा था, हमें क्या पूछा था, व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q ये सेटिस्फाई करना चाहिए और हमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताने हैं। तो अब ये सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी को देखते हुए आप कितने जितने चाहो उतने एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ठीक है। तो बना लेना, 3 एग्जाम्पल्स मैंने बनाए, आप बाकी के और 3-4 एग्जाम्पल्स बना लेना, ठीक है। समझ में आ गया। Q की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए जो कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, ऐसे 3 आपको नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो सिंपल सी कहूं तो √2 को आप लिख सकते हो, √3 को लिख सकते हो एंड √7 को लिख सकते हो। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। √2 का क्या होगा, 1.41 एंड रिपीट होता रहेगा। √3 का क्या होगा, 1.73 एंड वो कंटिन्यू होगा। और √7 का होगा 2.64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है,
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 9/11 एंड 5/7 के बीच में, ये हमारा 5/7 है और 9/11, इनके बीच में हमें यहाँ पे क्या बताना है, इरेशनल नंबर्स बताने हैं। रेशनल बोला होता तो काम हो जाता, हमें ट्रिक तो पता ही है, लेकिन इरेशनल नंबर्स बताने हैं। सो सबसे पहले तो इसका मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ, 5 के 7 हिस्से निकालते हैं। 7 7 जा 49 होगा। ओके, सो ये 1 बचा 10 एंड 7 1 जा 7 3 30। उसके बाद आएगा यहाँ पे 7 4 जा 28 एंड 20 7 2 जा 14 6 60 7 8 जा 56 40 एंड 7 5 जा 35। ओके, और ये हमारा 50 आ गया। 50 आ गया, दैट मीन्स अगेन ये रिपीट होता रहेगा। तो 714285 ये किसका है, इसका है। 9/11 का देख लेते हैं। 9 के 11 इससे 11 8 जा 88 20 11 1 जा 11 9 90 अगेन 8 88 20। ओके, सो यहाँ पे इसका आता है 0.81 बार। इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं ना। सो मैं आपको बताता हूँ इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ये हमें पता है। तो इनके बीच में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर बताना हो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0.720 7200 72000 ये आएगा इनके बीच में। यस आएगा ना, ये वाला नंबर जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा, है ना। 714 के बाद 72, तो इसके बीच में, ये दोनों के बीच में 0.790 7900 79000 ये भी आएगा। यस ये भी आएगा, इनके बीच में ही आएगा ना। आप बोलोगे एक ही टाइप की पैटर्न लोगे, हाँ ले सकते, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे इसका लेते हैं, तो ये वाले थर्ड नंबर आप खुद एज्यूम कर लो अभी। चलो मैं कर लेता हूँ 760 7600 76000 एंड सो ऑन। डन। तो इतना सिंपल है। 3 इरेशनल नंबर्स आपको बताने थे जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशल है, स्पेशल मतलब थोड़ा सा अलग है। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। ओके, सो नंबर, या फिर अगर हम ऐसा कहें डेसिमल, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, है ना, आप जानते हो। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये वाला होता है रेशनल। हमेशा याद रखना, बता चुका हूं आगे भी, अभी भी वापस बता रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो हिस्से होते हैं, एक आपका होता है रिकरिंग एंड दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, रेशनल होता है, हम अच्छे से जानते हैं। नॉन रिकरिंग क्या होता है, इरेशनल होता है। सो ये आप अच्छे से जानते हो। अब ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफाई द नंबर्स। तो सबसे पहला है √23। √23 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 23 डायरेक्टली आप यहाँ पे इरेशनल कह सकते हो। ऐसे अजीब होंगे, आपको यहाँ पे रूट की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, ओके क्लियर। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है √225। चलो, √225 क्या है, √225 15 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, तो 15 इज रेशनल नंबर। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.3796। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है,
टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आता है तो ये रेशनल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 7.478478 क्या है? 478478 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 478 बार एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, सो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। इरेशनल अभी एक ही आया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1.10, देखो ये वाला नंबर हमारा फेवरेट, 100, 100, 1 4 times 0 and so on. This one is known as non-terminating, non-recurring. That means this number is irrational. ठीक है, समझ में आ गया? काफी सिंपल, काफी इजी था। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई। सो 2 एक्सरसाइज बाकी है, वो भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।